हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 2024 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए एक विशेष जानकारी को लेकर के आया हूं, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में कैसा एग्जाम होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड से 2-3 साल पहले से आपका एक नया पैटर्न चालू किया था। नया पैटर्न के आधार पे जो है एग्जाम ले रहा था। इस वर्ष 2024 के एग्जाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी 2023 के अनुसार ही जो है आपका 2024 में बोर्ड का एग्जाम होगा। लेकिन बहुत से बच्चे अभी नहीं जान रहे हैं कि 2023 में किस तरह का एग्जाम हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि 2024 में जो है किस तरह का एग्जाम होगा। आज मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को लेकर के बताऊंगा, मैथ, सोशल साइंस और साइंस का। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी हो गया, अरबी हिंदी हो गया, उर्दू, इंग्लिश का किस तरह से 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, यानी लैंग्वेज का जो है एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो है यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक होता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक होता है सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में भी बहुत तरह की कैटेगरियां हैं, उसके बारे में आज विस्तार से मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले मैथ का, कि मैथ का जो है किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो मैथ में जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ में 100 नंबर का एग्जाम होता है और 100 नंबर में आपको 50 नंबर जो है आपका ऑब्जेक्टिव आता है, 50 नंबर जो है आपका सब्जेक्टिव आएगा। अब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन कितने पूछेगा। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 100 नंबर में जो है आपको 50 नंबर बनाना है। यानी कहने का मतलब है कि MCQ में आपको 1 से लेकर के 100 नंबर तक जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। उसमें से जो है किन्हीं आपको 50 प्रश्नों का ही जो है आंसर देना है। सब्जेक्टिव में किस तरह के पूछेगा, तो सब्जेक्टिव में आपको पूछेगा 1 से लेकर 30 तक। यानी जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव का नीचे जैसे ही चलिएगा तो आपका सब्जेक्टिव आपका जो है चालू होगा। तो यानी मैथ का सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। ये 2 नंबर के प्रश्न जो हैं 30 को रहेगा, लेकिन 30 में किन्हीं 15 प्रश्नों को आंसर देना है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे समझा कि यानी 1 से लेकर 100 तक जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें 50 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव को आपको अटेंड करना है। 50 नंबर जो है आपको वहां से मिलने वाला है। 30 दूनी 60 नंबर का यहाँ से प्रश्न रहेगा। 15 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। 15 क्वेश्चन बनाइएगा तो 15 दूनी 30 नंबर आपका यहाँ से आ जाएगा। अब रहा बात क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के आप 38 तक, यानी टोटल जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको 38 को रहेगा। 1 से लेकर 30 तक प्रश्न जो रहेंगे 2 नंबर के रहेंगे, उसमें किन्हीं 15 प्रश्नों का ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक का जो प्रश्न रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। ये जो है यहाँ पे 8 प्रश्न रहेगा। 8 प्रश्न में किन्हीं आपको 4 प्रश्न का ही आंसर देना है। यानी इस तरह से जो है आपको यहाँ पे 100 नंबर का पूरा होता है। 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से आएगा, देगा 100 नंबर का। 15 दूनी 30 नंबर आपको 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उससे आएगा 30 नंबर और 4 दूचे 20 नंबर, यानी 100 नंबर का जो है प्रश्न आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। नहीं जान रहे हैं तो इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी रख ले, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह एग्जाम देने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह का जो है वहां पाएगा, सारा जो जानकारी रखने के बावजूद ही आप सेंटर पे जाएं। आप चलते हैं आपको साइंस में। यानी साइंस में जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में 80 नंबर का ही एग्जाम होता है, क्योंकि 20 नंबर जो है आपका स्कूल का प्रैक्टिकल से होता है। तो 80 नंबर के प्रश्न में क्या होता है कि 40 नंबर जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, यानी 40 मार्क्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव से मिलने वाला है और 40 नंबर जो है आपको सब्जेक्टिव से मिलने वाला है। तो 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 40 के जगह पे क्या होगा कि 80 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। 80 में मात्र जो है आपको 40 नंबर ही जो है आपको रंगना होगा। कोई बच्चा अगर बोलता है कि नहीं हम जो है अगर 40 से ज़्यादा रंग दिए, मान लीजिए मैथ में जो है आपको 100 में 85 रंगना, 50 से ज़्यादा रंगिएगा, तो फर्स्ट का जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसी को जांच करेगा। बाकी क्वेश्चन को आप रंगिएगा तो जो इंक्लूड नहीं होगा। यानी 80 में आपको मात्र 40 नंबर को ही अटेंड करना है। 40 से ज़्यादा जैसे ही करते हैं तो फर्स्ट का जो 40 नंबर रहेगा उसी को आपको अटेंड करेगा, बाकी प्रश्न जो है आपको इंक्लूड नहीं करेगा। तो यानी यहाँ पे साइंस में जो है आपका 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 80 नंबर में आपको 40 नंबर का जो है आपको रंगना है। और यह आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषय से जो है आपका मिक्स करके दिया हुआ रहेगा। अब रहा कि सब्जेक्टिव में जो है किस तरह का पूछेगा। से स्टार्टिंग में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो प्रश्न रहेगा वो फिजिक्स से पूछेगा। इसमें जो है मात्र आपको 4 प्रश्न का ही आंसर देना है। अब 4 प्रश्न का आंसर दिएगा तो 4 दूनी कितना होगा 8 नंबर और 6 नंबर, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है 2 प्रश्न रहेगा। और ये 2 प्रश्न में मात्र एक प्रश्न का ही आंसर आपको देना है। यहाँ से आपको 6 नंबर का मिलेगा, या 14 नंबर जो है आपका फिजिक्स से आएगा। अब यहाँ पे चलेगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 18 तक जो प्रश्न रहेगा, यहाँ पे 8 प्रश्न रहेगा और 8 प्रश्न में मात्र आपको 4 प्रश्न का ही आंसर देना है जो 2-2 नंबर का होगा। तो 4 दूनी 8 नंबर जो है यहाँ से आएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है यहाँ पे 2 प्रश्न रहेगा। 2 प्रश्न में मात्र जो है आपको 1 प्रश्न का ही आंसर देना है और ये जो है आपका 5 नंबर का रहेगा। तो यानी 8 और 5 कितना होगा 13 नंबर। 13 नंबर यहाँ से आ गया, 14 नंबर वहाँ से, यानी यहाँ जो है आपको 27 नंबर 2 विषय से हो गया। अब रहा यहाँ पे बायोलॉजी। बायोलॉजी में किस तरह से आएगा, तो बायोलॉजी में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 28 तक का जो प्रश्न रहेगा, 8 प्रश्न यहाँ भी रहेगा। अब यहाँ भी 8 प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्नों का ही आंसर देना है, जो 2-2 नंबर का रहेगा। 4 दूनी 8 नंबर यहाँ से आ जाएगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29 और 30 का प्रश्न जो रहेगा वो जो है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो आपको 5 नंबर का रहेगा, जिसमें किसी एक प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ भी जो है 8-5 कितना होगा 13 नंबर, यानी कहने का मतलब 14 नंबर जो है आपका पूछेगा सब्जेक्टिव में फिजिक्स से, 13 नंबर जो है केमिस्ट्री से और 13 नंबर बायोलॉजी से। तो 13 नंबर और 13 26 नंबर, 26 और 14 जो है 40 नंबर का जो है आपको इस तरह से यहाँ से हासिल होगा। लेकिन टोटल प्रश्न जो है आपको यहाँ से दुगना रहेगा, आपको उतना ही देना है जितना आपका कंडीशन दिया हुआ रहेगा। तो ये सब की जानकारी आप एग्जाम देने से पहले रखते हैं तो बहुत ही आपको फायदा होने वाला है, ताकि आप अच्छे से माइंडसेट के साथ जाएं। चलिए अब बताता हूं कि सोशल साइंस में जो है किस तरह से पूछेगा। तो सोशल साइंस में भी जो है आपको आधा प्रश्न जो है एमसीक्यू से, आधा जो है मार्क्स आपका आएगा सब्जेक्टिव से। यहाँ पे जिस तरह से आपको साइंस में पूछा है 40 नंबर के जगह पे 80 नंबर का, तो यहाँ भी 40 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होगा, लेकिन आपका जो प्रश्न रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। यानी आपको ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका ज्योग्राफी का जो पार्ट्स है उससे भी जो है आपका प्रश्न आएगा। ये सारा विषय को मिला करके, ये चारों पांचों विषय को मिला करके यहाँ से जो है आपको 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 80 नंबर में मात्र जो है आपको 40 नंबर का ही आंसर देना है। अब जो है हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं कि सोशल साइंस में जो है सब्जेक्टिव में किस तरह से पूछेगा। तो दोस्तों सब्जेक्टिव में जो है आपका सोशल साइंस में टोटल जो है आपको 32 प्रश्न पूछेगा। 32 प्रश्न में सबसे पहला नंबर पर आपका हिस्ट्री से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है आपका हिस्ट्री में 2 नंबर का 6 प्रश्न रहेगा। उसमें से किन्हीं 3 प्रश्न को ही आंसर देना है। 3 प्रश्न का आंसर दिएगा, 3 दूनी 6 नंबर आपका यहाँ से इंक्लूड होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 एवं 8 जो है आपका 4 नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। वो 2 प्रश्न में किसी एक प्रश्न का ही आंसर देना है। तो 3 दूनी 6 नंबर जो है वहां से, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 नंबर, यानी 10 नंबर का जो है सब्जेक्टिव आपका हिस्ट्री से पूछेगा। तो दूसरा नंबर पर आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक 4 प्रश्न रहेगा। 4 प्रश्न में किन्हीं 2 प्रश्न का ही आंसर देना है। ये जो रहेगा आपका 2 नंबर का, तो 2 दूनी 4 नंबर यहाँ हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है आपका 2 प्रश्न रहेगा, जो 4 नंबर का रहेगा। उसमें से किसी एक प्रश्न का ही आंसर देना है। तो यानी 4 नंबर जो है आपका 2 दिन 4 नंबर वहां हो जाएगा, 4 नंबर यहाँ, 8 नंबर जो है आपको पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद जो है क्वेश्चन और 15 से लेकर 18 तक जो है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 4 प्रश्न रहेगा और ये 4 प्रश्न में किन्हीं 2 प्रश्न का आपका आंसर देना है, जो 2-2 नंबर का रहेगा। तो 4 नंबर यहाँ से आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एवं 20 जो है आपका रहेगा, यहाँ पे 4 नंबर का 2 प्रश्न है, जिसमें किसी एक प्रश्न का ही आंसर देना है। इस तरह से इकोनॉमिक्स में भी आपका 8 नंबर का प्रश्न जो है आपको पूछेगा। यहाँ पे इसके बाद जो है आपको रहेगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ज्योग्राफी में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक का जो प्रश्न रहेगा, यहाँ पे 6 प्रश्न रहेगा। और 6 प्रश्न में किन्हीं 3 प्रश्न का आंसर देना है, जो आपको 2-2 नंबर का रहेगा। तो 3 दूनी 6 नंबर जो है आपको यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न से आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 27 और 28 जो है यहाँ पे 2 प्रश्न रहेगा। 2 प्रश्न में किन्हीं एक प्रश्न का आंसर देना है, जो आपका 4 नंबर का रहेगा। तो 6 नंबर जो है वहां से आएगा और 4 नंबर यहाँ से, 10 नंबर जो है आपका ज्योग्राफी से भी पूछेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है आपका ज्योग्राफी का ही एक दूसरा पार्ट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसको आप आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन से भी यहाँ पे आपको प्रश्न आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 32 तक का जो प्रश्न रहेगा, वो आपका यहाँ पे 4 प्रश्न रहेगा। 4 प्रश्न में किन्हीं 2 प्रश्न का आंसर देना होगा, जो 2 नंबर का रहेगा। तो यानी 2 दूनी 4 नंबर जो है आपका यहाँ से रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हिस्ट्री में आपका 10 नंबर का आएगा। उसके बाद जो है आपको पॉलिटिकल साइंस में आएगा 8 नंबर का, इकोनॉमिक्स में आएगा 8 नंबर का, 8 8 16 10 26, और 10 नंबर को जो है आपका आएगा ज्योग्राफी में 26 और 10 36 नंबर, और डिजास्टर मैनेजमेंट से आपका 4 नंबर का आएगा, जो 40 नंबर। यानी इस तरह से 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव से आएगा, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव से लेकर के 80 नंबर। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी दिया कि मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, और साइंस में 2024 के बोर्ड एग्जाम में किस तरह का प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर कहां से लेके कहां तक कौन सा प्रश्न रहेगा, इसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दिया हूं। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास है अगर आप 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद।